जय हिंद सभी को। आज एक नई क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में और जो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम हैं या एसएससी के एग्ज़ाम हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके। और भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? अच्छा, प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति हो गए, तो दूसरे कौन होंगे? तो ये पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21, याद रखना। आर्टिकल 21 में है दैहिक स्वतंत्रता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वहीं पर सूरज सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? पूर्व में निकलता है ना। तो सबसे पहले जो किरण पड़ेगी इसकी कहाँ पर पड़ेगी? जो सबसे पूर्व में राज्य होगा, और सबसे पूर्व में कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है। और सबसे पश्चिम की बात करें तो कौन सा है? गुजरात। ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताना है, क्या है? तो आपके सामने आंसर भी है। ओके, तो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। ओके, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कौन से नंबर की थी? 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताना है, क्या है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का जो नाम है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, विलियम बेंटिंग, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है इन क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन आप कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो, सबसे तो पहले आपको पूछ सकता है बंगाल के प्रथम गवर्नर। ओके, बंगाल के प्रथम गवर्नर, तो वे कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वो कौन थे? वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग। ओके, और क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे पूछ सकता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि अब गवर्नर के स्थान पर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हास्टिंग थे। क्यों? क्योंकि जो वारेन हास्टिंग थे वे अंतिम गवर्नर थे, और उसी का नाम बदल के फिर क्या कर दिया था? गवर्नर जनरल। ओके, और क्या पूछ सकता है? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो कौन थे? विलियम बेंटिंग। ओके, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। और फिर उसी को बंगाल से हटाकर पूरे भारत का बना दिया गया था, जो कि आपके सामने है। ओके, विलियम बेंटिंग, यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। ओके, ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि भारत में अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। याद रखना, कौन थे? कैनिंग। ओके, और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वही थे कैनिंग। गवर्नर जनरल का नाम
1857 क्रांति के बाद हटाकर क्या कर दिया था, वॉइसरॉय कर दिया था। भारत के प्रथम वॉइसरॉय कैनिंग थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग थे। ओके, और भारत के अंतिम वॉइसरॉय कौन थे, माउंट बेटन, ये भी आपको पता होना चाहिए, माउंट बेटन। ओके, तो ये सभी आप क्वेश्चन को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है क्या, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो सबको पता है जनगण मन किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। ओके ओके डियर, और इन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था, ये भी याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और ये 8 राज्यों से गुजरती है, और इसका आपको क्रम भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इसका क्रम भी आपको पता होना चाहिए। 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से थे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अभी बताया आंसर कितना हो जाएगा, 8 से, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यही तो पूछा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? ओके, तो भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो कौन है? गुजरात। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके डियर, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन आता है? अगर दूसरे नंबर पे पूछ लिया जाता है तो याद रखना, आंध्र प्रदेश। ओके डियर, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है, और ये कहाँ पर है? यह है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। ओके डियर, वीर तुम बड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन ऐसे दे रखे, सबको पता है कहाँ से निकलती है भाई, उत्तराखंड से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, ये कई नदियों का संगम होकर गंगा बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? सबको पता है कितनी है, 18 वर्ष। ओके डियर,
18 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ओके, सबसे बड़ा बैंक जिसको हम वैसे बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा बैंक यानी कि जिसकी शाखाएं सबसे ज़्यादा हों उस हिसाब से देखा है तो कौन बनेगा? एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताओ, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? हॉकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो कहाँ लगता है? तो ये लगता है प्रयागराज में। ओके, और प्रयागराज का ही नाम पहले क्या था? इलाहाबाद। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ? तो आम चुनाव हुआ था 1952 में। ओके, 1952 में सबसे पहला आम चुनाव हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल है, एक मिनट, हवा महल है जयपुर में। ऑप्शन बी। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर को ही क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कहा है तो प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम रेल मंत्री जो थी वो थी ममता बनर्जी। ओके, ममता बनर्जी जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ओके, और ये कब थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये थी 1999 में। ओके, 1999 में ये भारत की पहली रेल मंत्री थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो भारत की जो प्रथम रेल ड्राइवर थी वो थी सुरेखा यादव। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली प्रथम महिला थी वो कौन थी? बिशेंद्री पाल। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी संतोष यादव। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
कौन थी? संतोष यादव। तो ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। 30 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।